अक्सर बच्चों की कहानियां हमें बहुत सीधी सादी लगती हैं, है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्नों के पीछे छिपे कुछ गहरे राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सामने क्या है? एक क्लासिक लोक कथा, एक बहुत प्यारा पालतू जानवर और एक सीक्रेट लेसन प्लान। हाँ बिल्कुल, इस कहानी में जो नजर आता है वो पूरी सच्चाई नहीं है। इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है 19वीं सदी के जापान में। ये वो दौर था जब डायमियो मतलब जो अमीर जमींदार हुआ करते थे, उनका राज चलता था। और यहीं से शुरू होती है दया और जादू से भरी हमारी ये कहानी। तो इस कहानी के सेंटर में है एक बूढ़ा जोड़ा और उनका प्यारा सा कुत्ता मूको। अब देखिए, उनकी कोई अपनी औलाद तो थी नहीं, तो उनका सारा प्यार, सारा दुलार बस मूको के लिए ही था। उसे मछली के टुकड़े और उबले चावल खिलाते थे। और मूको, अरे वो भी उन्हें इतना प्यार करता था जैसे कोई इंसान करता है, मानो उसके अंदर भी एक आत्मा हो। पर एक मिनट, क्या ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते की है? नहीं, असल में ये कहानी इस बारे में है कि हम चीजें सिखाते कैसे हैं और सीखते कैसे हैं। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, मैजिकल रियलिज्म। मतलब कहानी में जो जादू है ना, वो असल में मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत का सिंबल है। कुत्ते की जो आत्मा है वो उस बूढ़े जोड़े के मजबूत इरादे को दिखाती है कि कैसे वो अपनी जिंदगी की परेशानियों से उभरकर एक नई शुरुआत करते हैं। अच्छा, हर कहानी में एक हीरो होता है तो एक विलन भी होता है ना? तो अब कहानी में एंट्री होती है उन किरदारों की जो हमें लालच और उसके बुरे नतीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो कहानी में पहला मैजिकल ट्विस्ट तब आता है जब मूको जमीन खोदकर अपने मालिकों के लिए सोने का एक बड़ा सा ढेर निकाल देता है। मतलब उनकी नेकी का इनाम उन्हें मिल गया और ये बात साफ हो जाती है कि अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। और यहीं कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है वो अच्छा जोड़ा जो हर किसी के लिए, हर जिंदा चीज के लिए दयालु है, और दूसरी तरफ है उनके लालची पड़ोसी जो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। अच्छाई और बुराई का फर्क एकदम साफ साफ दिखाया गया है। लेकिन कहते हैं ना, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जब वो दुष्ट पड़ोसी जबरदस्ती मूको से खजाना खुदवाते हैं तो उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ एक मरी हुई बिल्ली। और बस गुस्से में आकर वो उस बेचारे बेजुबान कुत्ते को पीट पीट कर मार डालते हैं। यहीं से कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। इस दर्दनाक घटना के बाद कहानी का जादू और भी गहरा हो जाता है। मूको को खोने का दुख तो बहुत था, पर फिर उस बूढ़े आदमी को सपने में मूको की आत्मा दिखाई देती है। और देखिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद उम्मीद जिंदा है, हिम्मत बाकी है। तो सपने में मूको की आत्मा उस बूढ़े आदमी को बताती है कि उसकी कब्र पर जो देवदार का पेड़ है उसे काटकर एक ओखली और चक्की बना लो। और होता भी यही है। जब वो अच्छा जोड़ा उसे इस्तेमाल करता है तो उनकी पेस्ट्री और सॉस सोने में बदल जाते हैं। पर जब वही लालची पड़ोसी उसे उधार लेकर इस्तेमाल करते हैं तो उनका खाना बन जाता है कीड़ों का ढेर। एक बार फिर नतीजा साफ है, नेकी की जीत और बुराई की हार। अब अपनी इस नाकामी से वो पड़ोसी इतने बौखला जाते हैं कि उस जादुई चक्की के टुकड़े टुकड़े करके उसे जला देते हैं। उनका लालच और उनकी नफरत अब उन्हें बर्बादी की तरफ धकेल रही थी। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, इस हिस्से में जहां राख से एक नया जादू होता है और अच्छाई को मिलती है एक शानदार जीत। एक बार फिर मूको की आत्मा सपने में आती है और बूढ़े आदमी को रास्ता दिखाती है। इस बार वो कहती है, उस चक्की की राख ले लो और उसे सूखे पेड़ों पर छिड़क दो। और नतीजा, अरे एक चमत्कार हो जाता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी एक सूखे बेजान चेरी के पेड़ पर वो राख छिड़कता है, वो पेड़ फौरन गुलाबी फूलों से भर जाता है। ये दिखाता है कि विश्वास और नेकी में कितनी ताकत होती है। अब आता है कहानी का असली क्लाइमैक्स। शहर से डायमियो यानी वहां के लॉर्ड का जुलूस निकल रहा था। रिवाज था कि जब वो गुजरें तो सब लोग सम्मान में जमीन पर झुक जाएं। पर वो दयालु बूढ़ा आदमी एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है और राख छिड़ककर उसे फूलों से भर देता है। डायमियो ये देखकर इतना खुश होता है कि उसे ढेर सारे इनाम देता है। अब ये देखकर लालची पड़ोसी भी उसकी नकल करने की कोशिश करता है, पर होता क्या है, राख उड़कर सीधी डायमियो की आंखों में चली जाती है और बस उसे अपनी करने की सजा वही मिल जाती है। तो कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन हमारा असली विश्लेषण अब शुरू होता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये असल में सिखाने का एक बहुत ही सोचा समझा टूल है।
तो सवाल ये है कि ये कहानी टेक्स्ट बुक में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये ईमानदारी, करुणा और मेहनत जैसी ज़रूरी वैल्यूज सिखाने का एक मास्टर क्लास है। कहानी का हर एक मोड़ हमें कोई ना कोई नैतिक सबक सिखाता है। पर रुकिए, बात सिर्फ मॉरल वैल्यूज की नहीं है। ये कहानी असल में एक लैंग्वेज लेसन भी है, वो भी भेस बदलकर। इसके जो डायलॉग्स हैं, जो वाक्य हैं, वो सिर्फ कहानी नहीं बताते, बल्कि मुहावरे और ग्रामर भी सिखाते हैं। जैसे एक मुहावरा है, टर्न्ड अप देयर नोजेस, जिसका मतलब है किसी को नीचा दिखाना या तिरस्कार करना। ये कहानी से आसानी से समझ आ जाता है। फिर डायमियो जैसे शब्द हमें उस वक्त के जापानी कल्चर और इतिहास के बारे में बताते हैं। और तो और ग्रामर के नियम जैसे ए और द का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये भी ये कहानी सिखाती है। तो मतलब एक कहानी और तीन सबक। पहला, नैतिक शिक्षा। दूसरा, कल्चरल नॉलेज। और तीसरा, भाषा का ज्ञान। एक ही कहानी में ये सब कुछ है। कमाल की बात है ना? और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे बचपन की कहानियों में ऐसे और कितने सीक्रेट लेसन, कितने गहरे सबक छिपे होंगे जिन पर शायद हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं।